पहले भी ये ऑलरेडी कानून में था कि शेड्यूल एरिया में बिना ये जहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी है, जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में, वहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये इन्होंने रास्ता को थोड़ा सा फाक कर दिया और रास्ता बना दिया। हेमंत सोरेन जी कहा कि अब झारखंड चालाकी हो गई है। हाँ, अब चालाकी हो गई है। कल को कुछ घटना घटेगी, कुछ होगा तो बोलेगी सरकार कि हमने तो कहा नहीं था। तो सरकार अपने आप को बीच का रास्ता निकाल करके बचना चाहती है। नुकसान क्या दिख रहा है भविष्य किस तरीके से, अगर शराब की या बार या उस क्षेत्रों में अगर खुलता है तो किस तरीके का दिक्कत क्या हो? दिक्कत क्या है? शराब का प्रचलन बढ़ेगा। ऐसी आदिवासी से तो पीने में मस्त रहता ही है। अब उनको और अच्छा सहूलियतें हो जाएंगी, राज्य में राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो मैया सम्मान योजना और बाकी योजना में पैसे आएंगे। सरकार की और दूरदर्शिता नीति की वजह से आज इस सबको मजबूरी में, आज हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी अब मजबूरी में अब ये सब निर्णय ले रहे हैं। मैंने ऐसे भी कई सोशल मीडिया पर पोस्ट दिया है कि ग्राम सभा को उन्होंने तवज्जो दिया है कि देखिए सब कुछ ग्राम सभा के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। ग्राम सभा तो हमेशा ही बिना उनके परमिशन का कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड एरिया में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। नहीं, इस बात को लेकर के आज आश्चर्य और चिंताजनक बात है कि हेमंत सोरेन जी जो गुरु जी के पुत्र हैं और वो शिबू सोरेन जो शराब आंदोलन की उपज है, उनको देखने से शराबी लोग भागता था एक समय में, आज उसका उत्तराधिकारी ये निर्णय लेने में आज मजबूर हो रहा था। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और फिर से एक बार हमारे साथ रमेश हाजदा जी है, बीजेपी के नेता। और सवाल ये है कि टीएसी की पिछले दिनों जो बैठक हुई है और उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जो आदिवासी से जुड़े हुए मुद्दा है, आदिवासी समाज से, उसमें एक बिंदु को लेकर आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई टीएसी में कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर शराब की और बार लाइसेंस ये सब दुकानें खुलनी होगी तो ग्राम सभा के सहमति से खुल सकती है। इसके बाद कई तरह के जो है इसको लेकर कई लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। हमारे साथ रमेश हाजदा जी है। सवाल यही है कि सरकार ने तो ग्राम सभा पर ही छोड़ा है, फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्यों सरकार ने ऐसा कहा नहीं है कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलेंगे। इससे क्या आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि इस पर विरोध हो रहा है? देखिए, ये जनरल पर्सपेक्टिव है। पहले भी ये ऑलरेडी कानून में था कि शेड्यूल एरिया में बिना ये जहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी है, जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में, वहाँ पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये स्पष्ट लिखा हुआ था। यहाँ खुलने के बाद अब खुलने की बात हो गई। ये इन्होंने रास्ता को थोड़ा सा फाक कर दिया और रास्ता बना दिया। हेमंत सोरेन जी कहा कि अब झारखंड चालाकी हो गई है। हाँ, अब चालाकी हो गई है कि अब आपके हाथ में गेंद को डाल दिया, आप चाहेंगे तो होगा। राज्य सरकार बोलेगी हमने तो नहीं कहा था ना, परमिशन तो आप दिए हैं। वो सीधे आप आरोप मढ़ेंगे गांव वाले पे। सीधे सीधे सरकार अब इस पे आरोपित नहीं होगी। अब हमने तो नहीं दिया, हमने तो कहा था कि आप परमिशन दीजिएगा तब खुलेगा, तब हम बार और वहाँ पर शराब की दुकानें खोल सकते आप पीने के लिए इजाज़त दीजिएगा तो लोग पिएंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं पिएंगे। कल को कुछ घटना घटेगी, कुछ होगा तो बोलेगी सरकार कि हमने तो कहा नहीं था, आप ही तो अनुमति दिए थे दारू पीने के लिए। तो सरकार अपने आप को बीच का रास्ता निकाल करके बचना चाहती है। नुकसान क्या दिख रहा है भविष्य किस तरीके से, अगर शराब की या बार या उस क्षेत्रों में अगर खुलता है तो किस तरीके का दिक्कत क्या हो? दिक्कत क्या है? शराब का प्रचलन बढ़ेगा। ऐसी आदिवासी से तो पीने में मस्त रहता ही है। अब उनको और अच्छा सहूलियतें हो जाएंगी, दूर जाना नहीं पड़ेगा, सामने मिलेगा तो अब ज़्यादा शराब का सेवन होगा। राज्य में राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो मैया सम्मान योजना और बाकी योजना में पैसे आएंगे। अब बस दारू का पैसा उधर जाएगा। कहीं ना कहीं ये पूरे वित्तीय मैनेजमेंट को लेकर के हमें लगता है कि ये स्थितियां हैं और सरकार की और दूरदर्शिता नीति की वजह से आज इस सबको मजबूरी में, आज हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी अब मजबूरी में अब ये सब निर्णय ले रहे हैं। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ आदिवासी बुद्धिजीवी इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि सरकार ने देखिए पहली बार ग्राम सभा को मान्यता दिया है, बात कही है। मैंने ऐसे भी कई सोशल मीडिया पर पोस्ट दिया है कि ग्राम सभा को उन्होंने तवज्जो दिया है कि देखिए सब कुछ ग्राम सभा के ऊपर उन्होंने छोड़ा है। नहीं, क्या देख रहे हैं? क्या इसमें एक चालाकी है या कुछ और? ग्राम सभा तो हमेशा ही बिना उनके परमिशन का कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड एरिया में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है।
तो इसीलिए सरकारी योजना में भी ग्राम सभा का अनिवार्यता जरूरी है। किसी योजना को लाने का भी है, उसमें भी जरूरी है। अभी आज भी लागू हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बात हमें इस बात को लेकर के आज आश्चर्य और चिंताजनक बात है कि हेमंत सोरेन जी जो गुरु जी के पुत्र हैं और वो शिबू सोरेन जो शराब आंदोलन की उपज है, उनको देखने से शराबी लोग भागता था एक समय में। आज उसका पुत्र, उनका उत्तराधिकारी ये निर्णय लेने में आज मजबूर हो रहा, तो कहीं ना कहीं राज्य की स्थिति, वित्तीय स्थिति, जो पिछले दिनों उनका निर्णय जो हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य को वित्तीय खोखलापन अब आने लगा है और मजबूरी में लिया गया कदम हमको